नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आज बात करेंगे नियुक्तियों के बारे में। जो हाल ही में अपार्टमेंट्स हुए हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि अपार्टमेंट से भी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बनाई गई 1 सितंबर 2024 को। तो किसको बनाया गया है? तो प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी को बनाया गया है। प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी को बनाया गया है। अब ये क्या है? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर है। अब इनको जो है उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष बना दिया गया। इस आयोग का गठन की बात करें तो वर्ष 2023 में इसका गठन किया गया था, और ये जो है इस आयोग की पहली महिला अध्यक्ष हैं। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करें, इन्हीं के साथ जो है 12 अन्य सदस्य को भी नियुक्ति किया गया है। मतलब कुल मिला के इस आयोग में जो है 13 लोग होंगे, एक अध्यक्ष होगा और साथ में अन्य 12 सदस्य होंगे। तो याद रखिए, ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, मलयालम मनोरमा के निदेशक रियाद मैथ्यू को ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। अब आगे बात करते हैं, साथ ही आईटीसी लिमिटेड के करोड़ेश बजाज को डिप्टी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसी का जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें, तुहिन कांत पांडे को 1 सितंबर 2024 को नए वित्त सचिव के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। किनको? तो तुहिन कांत पांडे जी को जो है नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके बारे में बात करें तो पहले जो थे केरल के मुख्य सचिव थे, अब इनको जो है वित्त सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया है। और जो केरल के मुख्य सचिव थे, इनके स्थान पर इनकी पत्नी ने इनका जो है स्थान लिया है केरल के मुख्य सचिव के रूप में। और इनकी पत्नी केरल के मुख्य सचिव के रूप में पहली महिला जो है मुख्य सचिव होंगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बन जाता है कि ये पहले क्या थे, तो पहले जो है केरल के मुख्य सचिव थे, अब जो है वित्त सचिव हो गए हैं। आगे बात करते हैं, अगर बात करें कैबिनेट सचिव, तो कैबिनेट सचिव कौन है वर्तमान में? तो डॉक्टर टीबी सोमनाथन है। और अगर बात करें गृह सचिव, तो गृह सचिव कौन है? तो गोविंद मोहन है वर्तमान में। अगर बात करें रक्षा सचिव, तो रक्षा सचिव कौन है? तो राजेश कुमार सिंह है, याद रखिएगा, राजेश कुमार सिंह है। तो यहाँ पे ये सचिव पूछे जा सकते हैं। और अगर रक्षा मंत्री पूछने जाए तो राजनाथ सिंह है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये सचिव की पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वित्त सचिव कौन है, कैबिनेट सचिव, गृह सचिव और रक्षा सचिव, ये नई नियुक्तियाँ हुई अगस्त से सितंबर तक। तो ये पॉइंट जो है महत्वपूर्ण बन जाता है। आगे बात करते हैं, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है। अब पूछा जाएगा, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो है अनुराग गर्ग को नियुक्त किया गया है। ये पहले क्या थे? तो सीमा सुरक्षा बल मतलब बीएसएफ के महानिदेशक थे। अब इनको जो है नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त कर दिया गया है। अब इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो एसएस प्रधान जी का स्थान लिया है। तो ये पॉइंट भी महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए, जब भी नियुक्तियों से प्रश्न पूछा जाता है, दो ही प्रश्न बनते हैं। या तो पूछा जाता है कि महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, या जो नाम जिसको नियुक्त किया गया है वो पूछा जाता है कि किसके स्थान पर नियुक्त किया गया है, मतलब किसका स्थान लिया है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आगे बात करते हैं, सुश्री मायावती को बहुजन समाज पार्टी का पुनः अध्यक्ष बना दिया गया है। तो याद रखिए, पुनः निर्वाचित हुई हैं किस पार्टी की? बहुजन समाज पार्टी। सुश्री मायावती जी को जो है पुनः निर्वाचित हुई हैं किस पार्टी में? अध्यक्ष के रूप में। तो ये जो है बहुजन समाज पार्टी की। आगे बात करते हैं, 18 सितंबर 2003 से जो है लगातार यही जो है इस पार्टी की अध्यक्ष है। आगे बात करते हैं, इस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कौन है? तो सतीश मिश्र हैं, याद रखिएगा। इन्होंने जो है इनको नियुक्त किया गया है, इन्हीं ने नाम दिया था जो है बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बनने के लिए सुश्री मायावती का। आगे बात करते हैं, आगे बात करें, रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन से मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब सीईओ 1 सितंबर 2024 को सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। सतीश कुमार को नियुक्त किया है। इन्होंने स्थान लिया जया वर्मा का, और जया वर्मा इस पद पर पहली महिला थी, याद रखिएगा।
आगे बात करते हैं बी श्रीनिवासन को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक अगस्त 2024 में नियुक्त किया गया है। अब इनका जो है पद कब तक रहेगा, तो 31 अगस्त 2027 तक इनका पद रहेगा। किसको नियुक्त किया गया है, मतलब NSG का जो है महानिदेशक जो नियुक्त किया गया है बी श्रीनिवासन जी को नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम याद रखिएगा, NSG का महानिदेशक जो है बी श्रीनिवासन को नियुक्त किया गया। इनका पद रहेगा 2027 तक, याद रखिएगा। इन्होंने स्थान लिया नानिल प्रभात जी का स्थान लिया है। हालांकि इनकी जो नियुक्ति हुई थी अप्रैल 2024 में हुई थी। इनका जो नियुक्ति का कार्यकाल समाप्त होना था 2028 में समाप्त होना था। नानिल प्रभात जी को जम्मू कश्मीर पुलिस का स्पेशल DG नियुक्त किया गया है। आगे बात करें एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए अध्यक्ष बनाए गए। पहले क्या थे, तो उप प्रमुख थे, अब इनको जो है अध्यक्ष बना दिया गया भारतीय वायुसेना का। इन्होंने स्थान किसका लिया है, तो एयर चीफ मार्शल विवेक राय चौधरी का स्थान लिया है। बात करें थल सेना अध्यक्ष कौन है, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी हैं। बात करें नौसेना अध्यक्ष तो एडमिरल दिनेश त्रिपाठी हैं, याद रखिए। तो यहाँ पे अध्यक्ष पूछे जा सकते हैं। हाल ही में इन लोगों की नियुक्तियाँ हुई हैं, तो ये पॉइंट जो है पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। तो लोक लेखा समिति के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए, तो कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद KC वेणुगोपाल को बनाया गया है। अगर बात करें लोक लेखा समिति की, तो ये तीनों जो समितियां हैं वो भारतीय संविधान में वित्तीय समितियां हैं। अब बात करें लोक लेखा समिति की, तो इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। कितने 22 सदस्य होते हैं, 22 सदस्यों में से 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, क्योंकि प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है। हाल ही में लोकसभा का चुनाव हुआ, तो इससे समितियों से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। और 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं। 7 सदस्य जो होते हैं वो राज्यसभा के होते हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रकलन समिति के अध्यक्ष, तो बीजेपी के सांसद संजय जायसवाल जी को बनाया गया है। संजय जायसवाल जी को जो है अध्यक्ष बनाया गया है प्रकलन समिति का। अब यहाँ पे जो लोक लेखा समिति है और प्रकलन समिति है, ये जुड़वा बहन बोली जाती है, याद रखिएगा। अगर प्रकलन समिति की बात करें तो इसमें सदस्य होते हैं 30, और 30 केवल जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं। 30 सदस्य जो होते हैं वो केवल किसके होते हैं, तो लोकसभा के ही होते हैं, लोकसभा के होते हैं। क्योंकि यहाँ से प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है, क्योंकि हाल ही में जो चुनाव हुआ है उसमें लोकसभा का जब चुनाव होता है तो उसमें रिलेटेड जो स्टैटिक होती है वो हमें पूछी जा सकती है। आगे बात करें सार्वजनिक उपक्रम समिति के अध्यक्ष, तो वैजयंत पांडा जी को बनाया गया। अगर बात करें इन समितियों के बारे में फुल डिटेल में वीडियो देखनी है तो मैंने कल ही अपलोड की, तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। बात करते हैं सार्वजनिक उपक्रम समिति, तो इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो इसमें सदस्य होते हैं 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, तो 22 सदस्य होते हैं। अब 22 सदस्यों में से 15 जो होते हैं वो लोकसभा के होते हैं, और 7 जो होते हैं वो किसके होते हैं, तो राज्यसभा के होते हैं। और ये तीनों समितियां जो हैं वो वित्तीय समितियां हैं, याद रखिएगा। अगर आप इसके बारे में फुल डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पे पहले से अपलोड है, आप देख सकते हैं। आगे बात करते हैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री आतिशी मरलेना 17वीं मुख्यमंत्री है दिल्ली की। अगर महिलाओं में बात करें तो तीसरी महिला मुख्यमंत्री है। पहली महिला कौन थी, तो सुषमा स्वराज, और दूसरी महिला शीला दीक्षित। तीसरी महिला जो है आतिशी मरलेना बनी है, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हाल ही में एक अधिसूचना जारी होती है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होंगे वो कौन होंगे, तो संजीव खन्ना जी होंगे। ये कौन से नंबर के होंगे, तो 51 नंबर के जो हैं मुख्य न्यायाधीश होंगे सर्वोच्च न्यायालय के। अब यहाँ पे पॉइंट बन जाता है कि वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो DY चंद्रचूड़ जो है वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं। उनका कार्यकाल पूर्ण हो रहा है 10 नवंबर 2024 को, तो उसके बाद 11 नवंबर 2024 से ये शपथ लेंगे। अब यहाँ पे बात महत्वपूर्ण ये बन जाती है कि जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है उसको शपथ कौन दिलाता है, तो शपथ जो दिलाता है वो भारत का प्रेसिडेंट दिलाता है, याद रखिए। भारत का प्रेसिडेंट ही शपथ दिलाता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है। तो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे यहाँ पे चर्चा किया है। अगर आपको वीडियो लगे परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तो आप लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जल्दी से जल्दी और नई से नई अपडेट मिलती रहे। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो न्यूराइज व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं, आपको निःशुल्क PDF दी जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।